समान अधिकार पार्टी ने आगरा एवं अलीगढ़ मंडल के 4 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए प्रेस के सामने लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा सीट नंबर 19 फतेहपुर सीकरी से पंडित समोद कुमार पचौरी, सीट नंबर 18 से अनिल कुमार जाटव उर्फ गुड्डू, सीट नंबर 15 अलीगढ़ से मनोज लोधी एवं सीट नंबर 16 हाथरस से कृष्णपाल सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। ये अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है पंडित समोद कुमार पचौरी। हाँ, सबू जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 19 फतेहपुर सीकरी से। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इसे अपने पूरी ताकत से लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते वहाँ से मैं जीत भी सकता हूँ। सबू जी, दो अलायंस के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, गठबंधन का कांग्रेस का प्रत्याशी आना है। आप किससे मुकाबला मान रहे हैं और क्या रणनीति चुनाव में आपकी रहेगी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमसे मुकाबले में है। हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो वो हमसे करेंगे क्योंकि हम जीते हुए प्रत्याशी हैं। क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे होंगे क्षेत्र के आपके और किस एजेंडे को लेकर आप आगे काम करेंगे? हमारा सबसे पहले है हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना, और तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। चौथा, जो नारियों को 30% 20% आरक्षण दिया है वो गलत दिया है, वो कम से कम बराबरी होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको देवी का रूप माना जाता है, तो उन्हें बराबरी क्यों नहीं दी है? ये हमारे मुद्दे रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है वो हमने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी घोषित किए हैं। आगरा में 19 लोकसभा सीट से हमारे महानगर आगरा के अध्यक्ष भी हैं पंडित समोद कुमार पचौरी, इनको प्रत्याशी बनाया है। आगरा शहर से सुरक्षित से अनिल कुमार सिंह जाटव को प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ से मनोज लोधी को प्रत्याशी बनाया है और हाथरस सुरक्षित से कृष्णपाल सिंह जाटव को प्रत्याशी बनाया है। आज हमने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं। समान अधिकार पार्टी जिन मुद्दों पर अब तक लड़ाई लड़ती चली आ रही है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, यात्राएं कर रही है, वो हमारे मुद्दे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, कृष्ण भगवान का मथुरा में भव्य मंदिर बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना और महिलाओं को बराबर का अधिकार दर्जा दिलाना। इन चीजों पर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। समान अधिकार पार्टी का गठन कब हुआ और उसका उद्देश्य क्या था, क्यों गठन किया गया? क्योंकि बीजेपी भी इन मुद्दों पे कार्य कर रही है। अब ये गठन तो करीब करीब मीडिया को, आगरा से लेकर पूरे प्रदेश की मीडिया को सब पता है कि गठन कब हुआ। हमने 15 में गठन किया, 16 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई, 2 चुनाव लड़ाए, तीसरा चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी की पहचान आंदोलन के रूप में है, ये सब जानते हैं। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हर पार्टी ने अपनी कोशिश की, बट बीजेपी जीती। तो इस बार क्या लग रहा है कि कोई अदर पार्टी का कैंडिडेट आ पाएगा या आगरा में दोबारा बीजेपी रहेगी? नहीं, आगरा में हम जीतेंगे। समान अधिकार पार्टी जहां प्रत्याशी लड़ाएगी हम जीतेंगे। बीजेपी हिंदूवादी विचारधारा को लेकर तो आई है। पूरा देश में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं और बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और जनता को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया और 10 साल पूर्ण बहुमत हो गए। पूर्ण बहुमत में 10 साल हो गए, न तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, न जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, न गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया। फिर हिंदू इन पर विश्वास क्यों करेंगे? आज हिंदू विश्वास कर रहा है समान अधिकार पार्टी पर। इसीलिए हमारी पार्टी में कई दल जो है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कई दल ऐसे हैं कि उनके नेता लोग हमारी पार्टी को आए दिन ज्वाइन कर रहे हैं और आए दिन जो है हमारी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर की कही थी, तो राम मंदिर बना, और जैसे कि आप कृष्ण भूमि पे मंदिर बनाने की बात करें, बात तो दोनों की सेम ही है। आप मीडिया के लोग हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि बीजेपी मंदिर बनवाया है। मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने न तो सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पास कराया और न उन्होंने जाके माहौल बना के भीड़ लेके वहां पे ईंट लगाना शुरू किया। उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। समान अधिकार पार्टी ने जरूर 2018 में राम मंदिर निर्माण यात्रा निकाली थी, जो हम वहां कह के आए थे अयोध्या में। नृत्य गोपाल दास महाराज जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरी 2018 में, जब हम राम मंदिर निरीक्षण यात्रा ले गए थे
और हमने ये कहा था कि 16 नवंबर से हम यहाँ ईंट लगाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमने हिंदू राम मंदिर निर्माण यात्रा निकाली थी, जिसे पुलिस ने रोका था कि हमारे लोग गिरफ्तार किए थे। तो हमने आंदोलन किया राम मंदिर के लिए। अगर कहीं क्लेम बनना चाहिए तो हमारा बनना चाहिए। तो ये जो कहना गलत है कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए एक काम नहीं किया है, जो आप बता दीजिए। किस तरह प्रेस वार्ता है और क्या इसका पूरा मोटा उद्देश्य है? आज समान अधिकार पार्टी ने 4 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषित किए हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं पंडित समोद कुमार पचौरी, इनको हमने प्रत्याशी बनाया है। और आगरा से अनिल कुमार सिंह जाटव हमारे प्रत्याशी हैं। और अलीगढ़ से मनोज लोधी प्रत्याशी हैं। और हाथरस से किशनपाल सिंह जाटव, वो भी सुरक्षित सीट है, वहाँ से प्रत्याशी हैं। ये 4 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं। चारों प्रत्याशी खड़े हो जाएं जैसे पहले मीडिया के सामने। अब क्या एजेंडा रहेगा? लोकसभा चुनाव नजदीक है और किन किन सीटों पर प्रत्याशी पार्टी चुनाव लड़ेगी? किसी से गठबंधन होना है या नहीं होना है? हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। जहाँ तक है हमारा 60 सीट पर लड़ने का अभी तक खाका तैयार हुआ है, बायोडाटा आए हैं लोगों के। आज हमने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं। समान अधिकार पार्टी जो अपने मुद्दों पर अब तक लड़ाई लड़ती आई है, हमारे मुद्दे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कराना देश को, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना और मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनवाना। ये चारों मुद्दे हमारे हैं। महिलाओं को बराबरी का अधिकार, ये भी 5वां मुद्दा। इन्हीं चारों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समान अधिकार पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर मथुरा बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। 2 अलायंसों के बीच मुकाबला माना जा रहा है, एनडीए और इंडिया वर्सेज। तो आप किसी अलायंस के भी गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा किसी से अलायंस नहीं हो रहा है। हम अपने, क्योंकि मेरे मुद्दे अलग हैं। इंडिया गठबंधन इन मुद्दों से हजारों कोस दूर है। वो इन मुद्दों को मुंह से बोल भी नहीं सकता है, और जिनको बोलना चाहिए वो जनता को धोखा दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन भाजपा नहीं, भाजपा हिंदूवादी पार्टी नहीं है। वो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को गुमराह करने वाली पार्टी है। आज 10 साल से पूर्ण बहुमत में है। न तो हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, न जनसंख्या नियंत्रण कानून आया, न गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया, कुछ नहीं किया गया है। इसलिए हमारा जो है अलग लड़ने का विचार है।